Assalamualaikum. My name is Ariba Nayak. So my presentation topic is cell structure. Cell. What is cell? सेल बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन है तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। इसके साथ साथ तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रहने के लिए जो एक्टिविटीज़ करते हैं उसके लिए भी सेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल के डायग्राम आप सबके सामने हैं। सेल मेम्ब्रेन, डीएनए, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोचॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम एंड साइटोप्लाज्म, ये तमाम के तमाम सेल में प्रेजेंट होते हैं। सेल थ्योरी. Cell theory is a collection of ideas and conclusions from many different scientists over time that describe cell and how cell operate. सेल थ्योरी वो है जिसके अंदर एक कलेक्शन है आइडियाज़ का, एक कलेक्शन है, एक कंक्लूजन है मैनी डिफरेंट साइंटिस्ट का जिन्होंने सेल पर रिसर्च की, ऑपरेट किया, उसको हम सेल थ्योरी कहते हैं। फर्स्ट वन है तमाम के तमाम लिविंग थिंग्स में एक या एक से ज़्यादा सेल का होना ज़रूरी है। सेकंड वन इज तमाम के तमाम सेल प्री एग्जिस्टेंस डिवीजन लाई करते हैं। थर्ड वन इज बेसिक यूनिट है। ये सेल थ्योरी टाइमलाइन है, यानी कि तमाम के तमाम साइंटिस्ट जो आकर उन्होंने अपनी अपनी वजाहतें दी, अपनी अपनी राय दी, तो जिन्होंने सेल को ऑपरेट किया उनको जो मिला ये तमाम के तमाम वो साइंटिस्ट हैं। नाम ऑफ टाइप ऑफ सेल. Types of cell, there are two types of cell, eukaryotic and prokaryotic. Eukaryotic cell, first point, न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन। ओके, सेकंड वन इज न्यूमरस, यानी कि बेशुमार ऑर्गेनलेस है प्रोकैरियोटिक सेल के मुकाबले में। थर्ड वन इज यूकैरियोट, जो है ग्रीक वर्ड है। ईओ मतलब ट्रू और करियान मतलब न्यूक्लियस, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस मतलब जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट हो वो यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक के टू टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल, फर्स्ट वन इज सेलुलर सेल वॉल होता है आउटर मोस्ट बाउंड्री में। सेकंड वन इज क्लोरोप्लास्ट होता है फोटोसिंथेसिस में। थर्ड वन इज बिग सेंट्रल वैक्यूल होता है। फोर्थ वन इज सेंट्रोइड एब्सेंट। फिफ्थ वन इज लाइसोसोम एब्सेंट। सिक्स्थ वन इज यूजुअली लार्ज इन साइज। सेवेंथ वन फूड रिजर्व करते हैं, स्टोर करते हैं स्टार्च के ज़रिए। एट्थ वन न्यूक्लियस लाई करता है पेरिफेरल साइटोप्लाज्म में, एक साइड पर, दरमियान में नहीं, एक साइड पर। रेक्टेंगुलर शेप है इसकी। टेंथ वन इज सिंपल यूनिट्स में बहुत ज़्यादा है गोल्गी अपरेटस में, जिसको हम डिक्टाइसोम भी कहते हैं। 11th वन इज ये अपनी शेप चेंज नहीं करते। एनिमल सेल बिल्कुल इसके अपोजिट है, यानी कि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट था, यहाँ प्रेजेंट नहीं है आउटर मोस्ट बाउंड्री में। सेकंड वन इज वहाँ प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट था और एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट। थर्ड वन इज वैक्यूल का यहाँ साइज स्मॉल है जबकि प्लांट सेल में ज़्यादा था। फोर्थ वन इज सेंट्रोइड प्रेजेंट है, लाइसोसोम प्रेजेंट है। और सिक्स्थ वन इज ये प्लांट सेल के मुकाबले छोटे होते हैं। सेवेंथ वन इज रिजर्व फूड इज यूजुअली ग्लाइकोजन के जरिए अपना फूड रिजर्व करते हैं। एट्थ वन इज न्यूक्लियस लाई करता है, वो भी सेंटर में, साइड पर नहीं, सेंटर में, राउंड शेप होती है। और 10th वन इज इनकी ये अपनी शेप चेंज कर लेते हैं, इसके साथ साथ इनके पास हाई कॉम्प्लेक्स गोल्गी होता है। नाउ मूव प्रोकैरियोटिक सेल। व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल? प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल में जो मेन डिफरेंस है वो एक ही है कि इसमें न्यूक्लियस लाई नहीं करता, जबकि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस लाई करता है। ओके, फर्स्ट वन इज प्रोकैरियोटिक सेल आर सिंगल कोर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉन टू बी अर्लीस्ट ऑन अर्थ। प्रोकैरियोटिक सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दुनिया में जो कि पाया जाता है। सेकंड वन इज प्रोकैरियोटिक इंक्लूड बैक्टीरिया एंड आर्चे, यानी कि प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया और आर्चे दोनों है। थर्ड वन इज प्रोकैरियोटिक जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन है जो कि साइटोप्लाज्म के साथ रिएक्शन करता है। फोर्थ वन इज ये फ्री लिविंग और पैरासाइट्स होते हैं। इसकी फ्री लिविंग और पैरासाइट होने की एक बहुत ही खास वजह वो ये है कि फ्लैजिला जो है, लास्ट में आपको फिर डायग्राम में 2 लेयर्स नज़र आ रही हैं, उसमें जो फ्लैजिला है वो ही मूव करवाता है, वो ही फ्रीली लिविंग को मूव करवाने में मदद करता है। सो इट्स प्रोकैरियोटिक। फिफ्थ वन इज इसका साइज रेंज बताया गया है। सिक्स्थ वन इज ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लाई नहीं करता। सेवेंथ वन इज माइटोचॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट एंड लाइसोसोम आर एब्सेंट। ये तमाम के तमाम एब्सेंट होते हैं जबकि यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। ओके, एट वन इज द जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट ऑन अ सिंगल क्रोमोसोम। जेनेटिक मटेरियल जो है वो प्रेजेंट होते हैं लेकिन सिंगल क्रोमोसोम में।
Ninth one is the histone protein, the important constituents of eukaryote chromosome are lacking in them. यानी कि यूकैरियोटिक क्रोमोसोम जो हैं उसके मुकाबले में प्रोकैरियोटिक जो है वो प्रोटीन का जो काम करने में है ना, वो यूकैरियोटिक के मुकाबले कम काम करता है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक ज़्यादा करता है, प्रोकैरियोटिक कम करता है। 10th वन है सेल वॉल इसमें जो बनी हुई है वो कार्बोहाइड्रेट और अमाइनो एसिड की बनी है। 11th वन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें, लेकिन वो एक्ट कैसे करता है, माइटोचॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के तौर पे एक्ट करता है जो कि रेस्पिरेटरी एंजाइम को कैरी करता है। 12th वन इज द डिवाइड एक्चुअली बाइनरी फिजन, ये डिवाइड है बाइनरी फिजन में। इसके साथ साथ इसका जो सेक्सुअल मूड है वो रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व कंजक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन करता है कंजक्शन के इन्वॉल्व में। एग्जाम्पल इसके पास प्रोकैरियोटिक में एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। डायग्राम आप सबके सामने है। होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा और इसके साथ साथ एंड करती हूँ मैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।